अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली इलेक्शन तो हो गया, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस राहुल गांधी बीजेपी को सपोर्ट करने में, बीजेपी को जिताने में, आम आदमी पार्टी को हराने में भरपूर उनका ताउन रहा। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा, पिछले 15 साल से कांग्रेस दिल्ली के अंदर जीरो है, जीरो, आज भी जीरो है। इन्होंने इलेक्शन जिस दिन कैंडिडेट्स डाले हैं दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ इनका मंसूबा यही था कि 2-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार, 10 हजार वोट लेंगे, आम आदमी कैंडिडेट को हराएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। और कांग्रेस ने वही काम किया दिल्ली के अंदर। मैं आपको बताता हूं, संघ विहार बोल के दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट 344 वोट से हारा, सिर्फ 344 वोट, और वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट 10,000 के आसपास वोट लिया। उसके बाद में जो ग्रेटर कैलाश बोल के जो एरिया है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी 3,188 वोट से हारी वहां की सीट। वहीं पर कांग्रेस का कैंडिडेट 6,711 वोट लिया। उसके बाद छतरपुर एरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आम आदमी पार्टी 6,200 वोट से हारी। वहीं कांग्रेस का कैंडिडेट 6,600 वोट लिया। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी 1,231 वोट से हारी। कांग्रेस का कैंडिडेट 4,000 वोट लिया। न्यू दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ 4,000 वोट से हारे, और वहां पर वही कांग्रेस का कैंडिडेट 4,500 वोट लिया। तिमारपुर जो एरिया है, वहां पर आम आदमी पार्टी 1188 यानी कि 1168 वोट से हारी, और वही कांग्रेस का कैंडिडेट 6 से 7,000 वोट लिया। वहां पर बदली बोल के जो एरिया है, वहां पर भी सेम वही हाल रहा। नागोली है, वहां पर ऐसी हुआ। मादीपुर एरिया है, जहां पर कांग्रेस ने 17,000 वोट लिया और आम आदमी पार्टी 10,000 वोट से हारी। वहां पर दीवारका में वैसी हुआ, और तकरीबन जो है ना विकासपुरी में सेम वही हाल रहा। जंगपुरा जो एरिया है, जो दिल्ली में जो एजुकेशन मॉडल जो बना है, जो दिल्ली के अंदर बेहतरीन स्कूल बने हैं, जो दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे नाम कटाकर उनके पेरेंट्स दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में उनकी भर्ती कराए, उन लोगों को वहाँ पर एडमिशन दिए। तो वैसे दिल्ली मॉडल में उतने बेहतरीन स्कूल खोलने वाले जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया जी, उनको भी 675 वोट से हराया गया। ओनली 675 वोट, जहां पर कांग्रेस ने 6 से 7,000 वोट लिया। सिर्फ 675 वोट से मनीष सिसोदिया जी भी हार गए। और मालवीय नगर के अंदर जो सोमनाथ भारती जी है, जो एक्स लॉ मिनिस्टर भी थे और 3 बार के विधायक भी है उन्होंने, और उनका काम हर दिन फेसबुक के ऊपर लाइव आकर वो पब्लिक के बीच में रह के अपना काम करते थे। वैसे कैंडिडेट को भी आपने 2,000 वोट से हराया। सिर्फ 2,131 वोट से सोमनाथ भारती जी हारे हैं, और वहीं पे कांग्रेस का कैंडिडेट 6,700 वोट लिया। और एक चीज, त्रिलोकपुरी बोल के एरिया है, जहां पर 392 वोट से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हारा है, यानी कि 392 वोट्स ओनली, और वही कांग्रेस का कैंडिडेट 6,100 वोट से जीता है। बहरहाल ये पूरा अगर डेटा अगर आप देखेंगे, तो इसके अंदर लगभग 15 से 16 ऐसे सीट है जो कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने में भरपूर मदद करी है, आम आदमी पार्टी का वोट काटकर। ये कांग्रेस को पता था कि वो नहीं जीत सकती दिल्ली के अंदर, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने ये काम किया है। चाहती कांग्रेस 5-10 सीट के ऊपर भी इलेक्शन लड़ा सकती थी। 70 सीट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ाया और बीजेपी को मदद करी, बीजेपी को जिताया है इन्होंने। अगर ये लोग 5-10 सीट डालते थे
तो यकीनन दिल्ली में आज आम आदमी की गवर्नमेंट रहती थी। और इसके साथ ही साथ ओखला की आवाम ने भी बड़ी दानिशमंदी से, होशियारी से काम लिया है, किसी के भटकावे में नहीं आए, वोट को बटने नहीं दिए। ओखला वालों ने बराबर अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, और अमानतुल्लाह खान को जिताए हैं। मुस्तफाबाद की आवाम ने जज्बाती तकारीरों में बह गए हैं, जज्बाती बातों में वो लोग परेशान रह गए हैं और परेशान हो गए हैं। आज ये हालत हो गई है मुस्तफाबाद के अंदर। आज 10 से 15 साल आपका मुसलमान एमएलए आपके पास था, आज आपकी गलतियों की वजह से, आपके जज्बाती बातों में आने की वजह से आपने आपकी उस सिटिंग एमएलए की मुसलमान सीट को आपने बीजेपी के हवाले कर दिया। आप देखिए, एक राहुल गांधी बोलते हैं कि इंडिया में पूरा घूम घूम कर बोलते हैं, गली गली घूम घूम के इनके सभाओं में बोलते हैं कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि अपना मिसरा बदल दीजिए। आप मोहब्बतों के बाजार में नफरतों को करने वाले लोगों को जिताने के लिए वोट पोलराइज करके डिवाइड करने का काम आप कर रहे हैं। यही चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।